हालात ऐसे बन चुके हैं कि बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर इस वक्त जो बाहरी लोग थे उनसे भरी पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। भारत ने 500 से ज्यादा की तादाद में बीएसएफ को यहां पर तैनात कर दिया है। पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब तक यही बातें सामने आ रही थी कि भारत ने घुसपैठियों बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी महक बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव और केंद्र के बढ़ते प्रभाव के बाद अब भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गतिविधियां सीमा क्षेत्रों में देखी गई हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड में ला दिया है। बंगाल में प्रशासनिक पकड़ मजबूत होने के साथ ही अब उन नेटवर्कों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जिन पर लंबे समय से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सीमा पार तस्करी और कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल को तुरंत रोका जा सके। पिछले लगभग 92 घंटों के दौरान सीमा पर जिस तरह की हलचल देखने को मिली है, उसने यह साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद अब उन तत्वों पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है जो लंबे समय से राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी हैं जिनके तार सीमा पार मौजूद नेटवर्कों से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालात इस हद तक बदल चुके हैं कि सीमा पार से होने वाली हर छोटी गतिविधि भी अब जांच के दायरे में लाई जा रही है। पिछले एक सप्ताह के भीतर कई बड़े प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी फैसले लिए गए हैं जिनका असर अब जमीन पर दिखाई देना शुरू हो गया है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी तकनीक को और मजबूत किया गया है, ड्रोन सर्विलांस बढ़ाई गई है और कई संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग जारी है। यही कारण है कि अब घुसपैठ की कोशिशें लगातार विफल होती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार से आने वाले कई संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की गई है और कई जगहों पर फर्जी पहचान पत्रों के नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमाई इलाकों में सक्रिय कुछ गिरोह केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका इस्तेमाल सामाजिक तनाव बढ़ाने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भी किया जा सकता था। यही वजह है कि अब कार्रवाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रखी जा रही, बल्कि उन आंतरिक नेटवर्कों पर भी फोकस किया जा रहा है जो इन गतिविधियों को समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर भी इन कार्रवाइयों की चर्चा तेज हो चुकी है। वहां के कई इलाकों में इस मुद्दे को लेकर बेचैनी और हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के बीच यह चर्चा आम हो चुकी है कि भारत अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त रणनीति अपना रहा है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों में भी इस कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि लगातार हो रही सख्ती के कारण उनके नेटवर्क प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 48 घंटों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे यह साफ होता है कि सीमा पार मौजूद कुछ समूह भारत की नई रणनीति से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर बेहद सावधानी से नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधि को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बंगाल की सीमाएं लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती रही हैं, क्योंकि यहां से अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क जैसी चुनौतियां समय समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी को ज्यादा सक्रिय किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। यही कारण है कि अब सीमा पर हर गतिविधि पर तेज नजर रखी जा रही है। भारत की तरफ से यह साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। सीमा पर बढ़ी सख्ती का असर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में पहचान सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नई तकनीकों और रणनीतियों को लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर इस समय जो स्थिति बन रही है, उसने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत अब स्पष्ट रूप से यह संदेश देता दिखाई दे रहा है कि देश की सीमाओं, आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और जो भी ताकतें अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगी, उनके खिलाफ लगातार और निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ सीधे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर अपनी चौकसी बढ़ाने को लेकर के सख्त विरोध किया है। और इसका विरोध सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर अब हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की बात सीधे तौर पर इसके पीछे भारत को जिम्मेदार बताया गया है। कहा यह जा रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश के अंदर घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई करेगी तो हम अपने देश में हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाने में कहीं भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थीं, एक बात तो साफ थी कि किसी भी को बख्शने नहीं दिया जाएगा, चाहे वह सुंदर अधिकारी के पीए के गुनहगार हो या फिर इस पूरे केंद्रीय सत्ता को और इस पूरी ताकत को भंग करने की कोशिश। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश को लेकर के फैसला सामने आया है, जो खबर सामने आई है, भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उसने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पॉलिटिक्स को एक बार फिर से हिला करके रख दिया है। दरअसल भारत जो अपने पड़ोसी देशों, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या फिर श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड जैसे देश क्यों ना हो, भारत इन देशों को सबसे कम और कच्चे दामों में तेल की सप्लाई करता है। जी हाँ, वही पेट्रोलियम, वही पेट्रोल डीजल जो भारत दूसरे देशों से खरीद करके उसकी प्रोसेसिंग अपने देश में करता है और फिर अपने आसपास के छोटे पड़ोसी देशों को आवंटित करता था, और सप्लाई उनकी सुनिश्चित भारत की वजह से हो रही थी। लेकिन अब भारत ने बड़ा शिकंजा इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर कस दिया है। भारत ने स्पष्ट करते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को की जाने वाली पेट्रोल सप्लाई पर इस वक्त अंकुश लगाया है। और यह पेट्रोलियम की सप्लाई सिर्फ एक मसीहे के रूप में नहीं देखी जा रही है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत का यह पहला बड़ा एक्शन है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश ने इस भारत के एक्शन की कड़ी आलोचना की है। बांग्लादेश ने भारत की तरफ से उठाए गए इस एक्शन को लेकर के अपनी बौखलाहट साफ दर्ज की है। बांग्लादेश ने भारत से जा रहे लोगों को और सीमा पार कर रहे वैध लोगों को भी अब बांग्लादेश में एंट्री देने से एक तरफ तो इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ अगर भारत से कोई भी खरीदारी करता है तो उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश में इस वक्त बांग्लादेश कदम उठा रहा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश पर एक और बड़ा अधिनियम आरोपित कर दिया है, और अब बांग्लादेश की न सिर्फ बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के लिए अब भारत ने सीधे तौर पर सेना को फ्री हैंड भी दे दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है और इस सप्लाई चेन के रुकने के साथ ही बांग्लादेश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं कि भारत खुद इस वक्त क्रूड ऑयल की सप्लाई काफी कम होने के चलते अब भारत के अंदर भी पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत अपने पड़ोसी देशों की स्थिति को देखते हुए और अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए पेट्रोलियम की सप्लाई इन देशों को सुचारू रख रहा था। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर अब यह कठोर कार्रवाई की गई है। हालांकि भारत ने इसके पीछे की बड़ी वजह साफ की है। भारत ने कहा है कि पेट्रोलियम की सप्लाई और बांग्लादेश की सप्लाई में कटौती करने के पीछे बड़ी वजह भारत के क्रूड ऑयल की सप्लाई में कटौती होना है। लेकिन असल में वास्तविकता पूरी दुनिया जानती है और इसके पीछे का सच सब कोई जानता है कि भारत ने सिर्फ इसी देश के लिए ऐसा क्यों किया। भारत चाहता तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और उन देशों के लिए भी सिर्फ पेट्रोलियम की सप्लाई में कटौती कर सकता था, लेकिन वहां नहीं, भारत ने सिर्फ बांग्लादेश की कटौती ही क्यों की। इसके पीछे की वजह अब आप समझ चुके होंगे। वजह यही है कि भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक्शन भारत के खिलाफ लिए गए हैं और भारत के खिलाफ वक्तव्य दिए गए हैं, उसका अब भारत ने सीधे तौर पर यह करारा पलटवार किया है। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर जिस तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, उसने पूरे पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों को फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि अब सीमा सुरक्षा को केवल औपचारिकता की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे संवेदनशील मोर्चों में शामिल करके निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। लंबे समय से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अवैध नेटवर्क, फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में प्रवेश और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय संदिग्ध गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। दिल्ली में गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभागों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चर्चा केवल सीमाओं की निगरानी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी विचार किया जा रहा है कि उन नेटवर्कों पर कैसे प्रहार किया जाए जो वर्षों से सीमा पार गतिविधियों को संरक्षण देते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह समस्या और अधिक जटिल रूप ले सकती है।
यही कारण है कि अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को भी पहले से ज्यादा आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी उपकरण, आधुनिक ड्रोन, हाईटेक कैमरे और डिजिटल सर्विलांस सिस्टम लगाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार का संदेश साफ माना जा रहा है कि अब सीमा को खुला रास्ता समझने वालों के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। पिछले कई वर्षों से यह आरोप लगता रहा है कि बंगाल की सीमा के जरिए अवैध घुसपैठ का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहा है, जिसने स्थानीय स्तर पर भी अपनी पकड़ बना ली थी। कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे गिरोहों का खुलासा किया जो फर्जी पहचान पत्र, नकली दस्तावेज और अवैध वित्तीय मदद के जरिए लोगों को भारत में बसाने का काम कर रहे थे। अब केंद्र सरकार इस पूरे सिस्टम को जड़ से खत्म करने की रणनीति बना रही है। सूत्रों के अनुसार केवल सीमा पर चौकसी बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन आर्थिक और राजनीतिक चैनलों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जिनके सहारे यह नेटवर्क चलता रहा। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस अवैध व्यवस्था को ताकत देते रहे। सीमावर्ती इलाकों में पहचान सत्यापन अभियान, संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच को तेज किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में नागरिकता और पहचान से जुड़े मामलों में भी अधिक कठोर नियम लागू किए जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी हाल के समय में कई बार यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब सीमा पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सीमा पर तैनात जवानों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ, तस्करी या सीमा उल्लंघन की कोशिश पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब घुसपैठियों के लिए सीमा पार करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। कई क्षेत्रों में बाड़ को और मजबूत किया जा रहा है, जबकि नदी वाले इलाकों में स्पीड बोट और फ्लोटिंग चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीमा के पास बसे गांवों में भी सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत मिल सके। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिनका असर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। भारत की चिंता केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि सीमा पार से सक्रिय कुछ कट्टरपंथी और आपराधिक नेटवर्क भविष्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यही कारण है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार का दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो गया है। केवल सीमा की रक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क, फंडिंग चैनल और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाने वाले प्रचार पर भी नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां उन संदिग्ध खातों और संगठनों की निगरानी कर रही हैं जिन पर अवैध गतिविधियों को समर्थन देने का संदेह है। सरकार का मानना है कि यदि इन नेटवर्कों की आर्थिक और तकनीकी रीढ़ तोड़ दी जाए तो सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। यही कारण है कि आने वाले समय में आर्थिक जांच एजेंसियों की भूमिका भी और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी तेजी से दिखाई दे रहा है। सीमा सुरक्षा का मुद्दा अब केवल स्थानीय विषय नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई राजनीतिक दल केंद्र सरकार के सख्त रुख का समर्थन कर रहे हैं और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। वहीं तो कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी समुदाय विशेष को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कार्रवाई केवल अवैध गतिविधियों और संदिग्ध नेटवर्कों के खिलाफ होगी, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ। सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि अब सीमा सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रणनीति अब केवल प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के खतरों को पहले ही रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है। यही वजह है कि सीमाओं पर टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है। ड्रोन सर्विलांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ही सीमा सुरक्षा को प्रभावी बना सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सीमा पार अपराध और अवैध नेटवर्कों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा सके।
सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई गांवों में लोग लंबे समय से अवैध गतिविधियों और तस्करी नेटवर्कों से प्रभावित रहे हैं। अब सरकार इन इलाकों में विकास योजनाओं और सुरक्षा दोनों पर एक साथ ध्यान देने की बात कर रही है। माना जा रहा है कि यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी तो अवैध नेटवर्कों की पकड़ अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अब सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का रुख पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक नजर आ रहा है। आने वाले समय में सीमा प्रबंधन, घुसपैठ रोकने और अवैध नेटवर्कों पर कार्रवाई को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बीएसएफ की बढ़ती सतर्कता, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और केंद्र सरकार की लगातार बैठकों ने यह संकेत दे दिया है कि अब सीमा सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भारत यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन असली खलबली तो तब मची जब मुख्यमंत्री सुंदर अधिकारी ने अपनी पहली ही मीटिंग में अल्टीमेटम साफ कर दिया। 45 दिन और पूरी बॉर्डर पूरी तरीके से अब सील हो जाएगी और इसका असर अब बड़ी तेजी से दिखना शुरू भी हो चुका है। तमाम जगहों पर अब रडार सिस्टम से लैस फेंसिंग की जा रही है। ऐसी फेंसिंग जो पूरी तरीके से सेंसर आधारित है, यानी कि अगर कोई भी एक चिड़िया इस फेंसिंग के बीच से पार करके कोशिश करती है या फिर इसे ऊपर से डांकने की कोशिश की जाती है तो उसका भी डेडिकेशन तुरंत मिल जाएगा और इसकी जानकारी पाने के साथ ही इस पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेशी तस्कर अपनी लंगरी छोड़ के अब भागने को मजबूर हो रहे हैं। यही वो वजह है जिसके चलते यावा ड्रग्स का काला कारोबार, जिसे इस वक्त बीएसएफ के जरिए ऑपरेशन के जरिए जड़ से उखाड़ करके फेंका जा रहा है। क्या ममता दीदी की विदाई अब बंगाल में वाकई घुसपैठ मुक्त करने जा रही है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आपके खून में भी उबाल जरूर आएगा ये जान करके कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक वाली सख्ती शुरू कर दी है। देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है बंगाल में। अब जो तुष्टीरण अब तक पल रहा था, उस तुष्टीरण को हटाते हुए असल में जो बांग्लादेश में बंगाली जो बंगाल के हैं, उनका हक वास्तव में अब मिलना जा रहा है। कदम सीधे तौर पर असम मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है, जहां एनआरसी, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में रहे। बंगाल में भी पिछले कई वर्षों से बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका असर राज्य की सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना पर पड़ रहा है। अब नई सरकार के आने के बाद यह बहस और तेज हो चुकी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल डर और विभाजन की राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि सीमा सुरक्षा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नई सरकार के पहले फैसलों ने यह भी संकेत दिया है कि केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पहले जहां कई केंद्रीय परियोजनाएं टकराव की वजह से अटक जाती थीं, वहीं अब डबल इंजन सरकार की बात जोर पकड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सीमा से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह फैसला भाजपा के उस बड़े नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। बंगाल की जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसे मजबूत शासन और निर्णायक नेतृत्व की शुरुआत बता रहा है। उनका मानना है कि वर्षों से लंबित फैसलों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो अब दिखाई दे रही है। वहीं दूसरा वर्ग आशंका जता रहा है कि कहीं यह माहौल सामाजिक तनाव और राजनीतिक टकराव को और ना बढ़ा दे, क्योंकि बंगाल हमेशा से सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक संवेदनशीलता वाला राज्य रहा है। यहाँ कोई भी बड़ा कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक असर भी छोड़ता है। फिर भी यह सच है कि सत्ता परिवर्तन के साथ बंगाल की राजनीति का स्वर पूरी तरह बदल चुका है। अब तक जो मुद्दे सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित थे, वे अब सरकारी नीतियों का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने शुरुआती फैसलों से यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को सबसे ऊपर रखेगी।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सख्ती वास्तव में कितनी दूर तक जाती है और इसका बंगाल की राजनीति, समाज और भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की नई सत्ता ने अपने पहले ही फैसले से यह साफ कर दिया है कि अब राज्य की राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि इरादे शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से जाहिर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही यह साबित कर दिया। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से एक ऐसी फाइल पर मुहर लगी जिसकी चर्चा आज ढाका से लेकर दिल्ली तक हो रही है। खबर है कि शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला 600 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से बीएसएफ को सौंपने का है। आपको याद होगा, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ठनी हुई थी। बीएसएफ बार बार कह रही थी कि बंगाल में करीब 300 से 400 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आते ही उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जो सालों से धूल फांक रही थी। इसका सीधा मतलब है कि अब बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह सील होने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रशासन में बदलाव की खबर सरहद पार पहुंची, घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई। मुर्शिदाबाद और मालदा के उन इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोग रातों रात अपना सामान समेटकर बॉर्डर की दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अब बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का वह मॉडल लागू होने वाला है जिसकी दहशत उन्होंने असम में देखी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब सोनार बंगला बनेगा और इसके लिए सबसे पहले उन घुसपैठियों की कमर तोड़ी जाएगी जिन्होंने यहां की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा। पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर लगातार टकराव देखने को मिलता रहा था। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बार बार यह दावा करता रहा कि पश्चिम बंगाल के सैकड़ों किलोमीटर लंबे संवेदनशील इलाकों में फेंसिंग का काम इसलिए अटका हुआ है क्योंकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। खास तौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे इलाके लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का केंद्र बने हुए थे। केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, नकली नोटों की तस्करी, मवेशी तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क की गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत फेंसिंग बेहद जरूरी है। लेकिन राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव के कारण यह काम वर्षों तक फाइलों में दबा रहा। अब जैसे ही सत्ता समीकरण बदलने की खबर सामने आई और प्रशासनिक स्तर पर नई सक्रियता दिखाई देने लगी, वैसे ही यह पूरा मामला अचानक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। कहा जा रहा है कि जिन फाइलों पर वर्षों से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, उन पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे यह संदेश गया कि अब सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव नहीं बल्कि तालमेल दिखाई देगा। यही कारण है कि सीमा पार बैठे नेटवर्क और अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा हलचल उन इलाकों में देखी जा रही है जो लंबे समय से अवैध घुसपैठ के आरोपों को लेकर चर्चा में रहे हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों का नाम अक्सर राजनीतिक भाषणों और सुरक्षा रिपोर्टों में सामने आता रहा है। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही प्रशासनिक सख्ती की खबरें फैलीं, वैसे ही कई संदिग्ध नेटवर्क सक्रिय हो गए। स्थानीय स्तर पर ऐसी चर्चाएं तेज हो गईं कि अब पहचान सत्यापन अभियान चल सकता है, अवैध दस्तावेजों की जांच हो सकती है और उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो गैर कानूनी तरीके से सीमा पार कर भारत में रह रहे हैं। इसी के साथ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल की चर्चा भी फिर से तेज हो गई। यह वही मॉडल है जिसकी चर्चा असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और अवैध प्रवासियों की पहचान के दौरान हुई थी। अब बंगाल में भी ऐसी संभावनाओं की चर्चा होने लगी है कि यदि सीमा पूरी तरह सील हुई और दस्तावेज सत्यापन अभियान चला तो वर्षों से बने अवैध नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि सीमा से लगे कई इलाकों में अचानक अफवाहों, चर्चाओं और राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीमा सिर्फ एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है जिसमें बड़ी आबादी, नदी क्षेत्र, खेत और गांव शामिल हैं। कई जगहों पर सीमा इतनी जटिल है कि रात के अंधेरे में अवैध आवाजाही रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से आधुनिक फेंसिंग, फ्लडलाइट, ड्रोन निगरानी और हाईटेक सेंसर लगाने की मांग करती रही हैं। केंद्र सरकार का मानना रहा है कि जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी,
तब तक अवैध घुसपैठ और तस्करी पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है। अब यह चर्चा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दों से जोड़कर देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में जो नया माहौल बन रहा है, उसका असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरे पूर्वी भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर सीमा पर सख्ती बढ़ती है तो सबसे पहले अवैध तस्करी नेटवर्क प्रभावित होंगे। लंबे समय से सीमा पार से मवेशी तस्करी, नकली नोट, हथियार और ड्रग्स की तस्करी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आती रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन नेटवर्कों का इस्तेमाल कई बार कट्टरपंथी संगठनों द्वारा भी किया जाता है। इसलिए सीमा सुरक्षा को केवल घुसपैठ तक सीमित मुद्दा नहीं माना जाता, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि अब जब प्रशासनिक स्तर पर फेंसिंग और सख्ती की बात हो रही है, तो कई लोगों को लगता है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें सोनार बंगला बनाने की बात कही गई। यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक बड़े विजन के रूप में पेश किया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि यदि अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण होता है, कानून व्यवस्था मजबूत होती है और सीमा सुरक्षा बेहतर होती है, तो राज्य में निवेश और विकास को भी गति मिलेगी। उनका कहना है कि वर्षों से सीमा से जुड़े जिलों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ था और अब लोग चाहते हैं कि वहां स्थिरता और सख्त प्रशासन दिखाई दे। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक तनाव भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई को संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक बात साफ दिखाई दे रही है कि सीमा सुरक्षा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरहद पार भी इस बदलते माहौल पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश के अंदर कई कट्टरपंथी संगठनों और राजनीतिक समूहों ने पहले भी भारत विरोधी बयान दिए हैं। ऐसे में जब बंगाल में सख्ती की खबरें पहुंचती हैं, तो वहां भी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सीमा से लगे इलाकों में अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं और कई संदिग्ध नेटवर्क सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। यही वजह है कि अब सीमा सुरक्षा का मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक विषय भी बन गया है। लोगों के बीच यह चर्चा भी तेजी से फैल रही है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर पहचान सत्यापन अभियान चल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। समर्थकों का कहना है कि इससे केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, जबकि विरोधियों का कहना है कि इससे आम नागरिकों के बीच भय और असमंजस का माहौल बन सकता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा अब राष्ट्रीय विमर्श का स्थायी हिस्सा बन चुका है। केंद्र सरकार पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि सीमा पर आधुनिक तकनीक, अतिरिक्त सुरक्षा बल और कड़ी निगरानी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों एक ही बिंदु पर आकर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि फेंसिंग का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होती है और राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाया जाता है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यदि सीमा पूरी तरह सील होने की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो उसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर दिखाई देगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक की सुरक्षा के लिए सेना की अतिरिक्त बटालियनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक घेराबंदी है ताकि भविष्य में कोई भी देश विरोधी ताकत भारत की अखंडता को चुनौती ना दे सके। सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर पालपस कर बड़ा किया गया, वहां अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यह मोदी सरकार का वह मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए बंगाल को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा? यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह और भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, सीमा सील करना तो सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच है, लेकिन असली खेल तो बंगाल के भीतर चल रहा है।
शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस दूसरी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है वह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के समन्वय से बंगाल की मतदाता सूची की ऐसी जांच शुरू हुई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर 24, परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी और मतदाताओं की संख्या में जो उछाल आया वह कुदरती नहीं था। आरोप है कि टीएमसी के शासन में वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए लाखों बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाए गए। लेकिन अब पासा पलट चुका है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 11 तरह के दस्तावेजों की डिजिटल जांच होगी। अगर आपके पास 10,971 से पहले के वैध नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो आपका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, बंगाल के कई बाजारों में रातों रात सन्नाटा पसर गया। वो लोग जो कल तक सीना तानकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने का डर सता रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि सिंडिकेट के वे नेता जो इन घुसपैठियों को पनाह देते थे अब खुद भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि अधिकारी का आदेश साफ है, नो डॉक्यूमेंट नो डोमिसाइल, यानी कागज नहीं तो नागरिकता नहीं। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के भागने का सबसे बड़ा कारण है होल्डिंग सेंटर का डर। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इन केंद्रों का नाम सुनते ही राजनीति शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती पर केवल रहे। इसलिए जब सीधे टकराव में सफलता नहीं मिलती तो फिर धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ और सीमा पार प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है।